सट्टाज ना हो। आ जाइए, सब आ जाइए, देख लेंगे हम जो भी है ना, उन सबको सट लेंगे। आ जाइए। मेवाड़ की धरा से प्रणाम, तारानगर की धरा से प्रणाम। टावर अडीके है, आ गया अडीके तो कब नहीं आए ये बताओ। लेकिन लाइव अभी तक नहीं चली है क्लास। अरे क्लास चली नहीं है रे, चल गई और तो आगे चली गई साल तो टाबरो किसोक समझ मारे पहले तो आप बताओ, कितो काछो समझ मारे। हाँ, कितना समझ में आ रहा है, किसके लिए जन्नत बनाई है माधव। हाँ बताओ भाई, मल्ला के नरक में तो इतना लोग आ गया हो गया, आस पास का प्लॉट पलोटा भाव बढ़ गया हो गया। बोल अरे भगवान के गठन गठ समस्या होगी, बोले यार साहब लो प्लॉट बेच रहे हो को नहीं, आदमी ना उड़ रहा को नहीं, सेट गट करा है तो जन्नत बनाई कि 7 मिनट हो गए। आ जाइए, नमस्कार, सत श्री अकाल। हिंदी कैसी चल रही है? अरे ये जो हिंदी है वो किसी एक स्पेशल के लिए नहीं है, ये एसआई भर्ती आने वाली उसमें भी काम आएगी, 4th ग्रेड रे मायने भी काम आवेगी। थेज का बनोगा नहीं, एलडीसी प्रमोशन होगी। पटवार रे मायने भी आई हिंदी है, ग्राम सेवक रे मायने भी आई हिंदी है, पीटीटी में भी आई हिंदी है, बीएसटीसी में भी आई हिंदी है, जीडी में भी आई हिंदी है, आरएस में भी आई हिंदी है, जेलर में भी आई हिंदी है। हिंदी हिंदी है, यानी हिंदी हिंदी हो रही है चारों मेर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। चलो शुरू करते हैं। कल हमने जो करवाया था वो करवाया था बच्चों क्या, संज्ञा। कल क्या कराया था, संज्ञा। ढंग से समझ लेना, जो नहीं आए उनको कह दिया करो समय पे आया करे। टेलीग्राम में हम शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। जीके सुहासा नाम से टेलीग्राम है, उसमें सूचना मिल जाती है कि आज इतने बजे क्लास होगी, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहा करो। हथियार वथियार लेके, तलवार बर्छी भाला कटार लेके पहले तैयार रही करो। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो फिर नाम और सगड़ांगो नाम। संज्ञा क्या होती है, जो तुम्हें कुछ दिख रहा है इस दुनिया में, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आगे होने वाला है। जी थारे टाबर हुए को आगे, तो भी टाबर को भी, वो टाबर भी थारो संज्ञा में आओगे। क्यों? क्योंकि बिंगो भी कोई नाम, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है जिसका नाम न हो, और जिसका नाम है वही संज्ञा है, तो हो गया नाम। नाम मतलब संज्ञा, सबका नाम सर्वनाम। अब संज्ञा जैसे मोहन संज्ञा है, हाँ गुरु जी मोहन संज्ञा है। अब मोहन के बारे में मैं 4 लाइनें बोलता हूं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन सुबह 4 बजे उठता है। मोहन 6 बजे 4 बजे उठने के बाद में, और मोहन पेशाब करके वापस सो जाता है। फिर मोहन 6 बजे उठता है। फिर मोहन 6 बजे उठ के और चाय पी के मोहन वापस सो जाता है। उसके बाद मोहन किताब की ओर नहीं देखता है। फिर मोहन 10 बजे उठता है और उसके बाद में घर वालों से जलील होकर गालियां खाता है, और उसके बाद में मोहन जो है फिर वापस सोने की सोचने लग जाता है। अब बार बार मैंने क्या बोला, मोहन। इतनी बार मोहन बोला कि आप मोहन शब्द से बोर हो गए, हो सकता है आप क्लास छोड़ के चले जाओ। बोले ओके मोहन हो गया भाई, ओके तरीके है भाई मोहन को। तो मोहन शब्द मैंने बार बार बोला, तो आपको अच्छा नहीं लगा, आप इरिटेट हो गए मोहन शब्द से। तो मोहन क्या है, एक संज्ञा है। तो फिर मैंने क्या किया, मोहन को, उस वाक्य को अच्छी तरीके से प्रयोग किया ताकि अच्छा लगे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर बोला गया कि मोहन अच्छा लड़का है, वह सुबह 4 बजे उठता है। यानी जो मोहन था उसकी जगह मैंने क्या प्रयोग किया, वह प्रयोग किया। मोहन एक संज्ञा थी, उस संज्ञा को मैंने वह में प्रयोग कर लिया। तो वह क्या है, वह एक सर्वनाम है। यानी जो शब्द, यानी मौन की जगह वह कर दियो, बोलो वह मौन बन गयो। कितनी सोचने की बात है। यानी मोहन बंदा आज वह बन चुका है, वह मौन है वो, यानी संज्ञा की जगह वह आ गयो। यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। बड़ा इजी सा वाक्य, बड़ा इजी सा। जैसे जैसे संज्ञा है पर्वत, पर्वत एक संज्ञा है, बताओ है को नहीं है। नदी एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है, ऐसे संज्ञा है। और असंज्ञा
पर्वत पर्वत ही रहेगो, थारे जच्चा बेटा प्रयोग कर लीजिए, जहां मन करे वहां प्रयोग कर लेना, पर्वत से पर्वत का ही बोध होगा। लेकिन इस पर्वत को यह भी हो सकता है, यह अरावली पर्वतमाला है, यानी पर्वत आज यह बन गया, नदी वह बन सकती है, राम वह बन सकता है। यानी सर्वनाम जो है, संज्ञा जो है, उसको आज ये बन गया, यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब है सर्वनाम के भेद। जैसे संज्ञा के कितने भेद थे? 3। सर्वनाम यानी सबका नाम अगर नहीं याद रहे तो सबका नाम सह जोड़ दो मतलब 1 2 3 4 5 1 + 6, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सह जोड़ दो 1 2 3 4 1 हुआ 5 1 हुआ 6, यानी सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। लेकिन सर्वनाम कितने? सर्वनाम कौन से? सर्वनाम वो जो मैंने बोले थे कि यह वह, ओके यार ये रहे, ओके हटा, 1 मिनट रुको। जैसे यह वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कि तो अच्छा लगे यार, ये मतलब स्टाइलिश बोले दो ऐसे। देखो बोलो मैं एक बार, मैं, तुम कर लियो यार, इस नामानियों का मन तू तराक कर दियो। आप, यह वह, क्या हो रहा है? जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ले गया सर ना। बोलो तो खानी अच्छा लगेगा, बोल के देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं पानी पी लेता हूं, पानी यारी, पानी प्याते। हाँ, पानी बदबू क्या आ रहा है? के गेरेड हो रहा है? मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या। उदास कैसे लग रहे हो? बिल्कुल ही उदास को नहीं, मेरे कोई टेंशन को नहीं। आओ आगे चलो, इतना समझ में आया? आगे पढ़ लेंगे। 11 सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद है। अब मैं 6 भेदों के नाम लिखता हूं। सबसे पहला नाम है पुरुषवाचक। पहले 6 नाम लिखूं या एक एक पढ़ना शुरू करें? आप बताओ, पहले 6 नाम लिखूं या एक एक पढ़ने शुरू? आप बताओगे, इतने में लिख दूंगा। निश्चयवाचक, आपको नाम नहीं रटने हैं, ये नाम आपको रटने ही नहीं है। सर क्यों कौन रटा? अभी बताऊं क्यों कौन रटना, अभी बता दूंगा कि क्यों नहीं रटना है। ठीक है, आपको नाम 6 नहीं रटने हैं, सिर्फ समझने हैं। सर क्यों नहीं रटना? क्योंकि आपका पेपर लिखित नहीं है, आप 10वीं क्लास का पेपर नहीं दे रहे हो, आप कंपटीशन का दे रहे हो। वो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, ये बड़े ही महान पुरुष थे, यहां ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है? थाने 4 ऑप्शन देगो, थाने जरूरत को नहीं। यानी आपको ये नाम रटने ही नहीं है। आपको तो देखना है कि ये निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि पुरुषवाचक है, बस आपको माथापच्ची करनी। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं हिंदी में सर्वनाम के, उनमें से 40% तो यहां से सीधा आता है। कैसे? कि निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तू, आप। एक बार आप रटने की कोशिश कराना, फिर आप भर पड़ा। यह वह, अनिश्चय, कोई, कुछ। एक बार सिर्फ ये लिखूं मैं, बाद में आप एक एक पढ़ना, आप ही याद हो जाओ कोई, कुछ क्या है। प्रश्नवाचक, कोई टेंशन ही नहीं है प्रश्नवाचक में भी। अच्छा निजवाचक, अच्छा निजवाचक आप। प्रश्नवाचक कब लगेगा? जब किसी बात को आप कौन और क्या कर दोगे।
जहां संबंध है, दो का संबंध होता है हमेशा जो सो। ये तो सीधा सीधा है, यहां से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। वो पूछेगा कोई और कुछ कौन से, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता, माथापच्ची करता ही नहीं है, इसलिए इनको जरूर रटना पड़ेगा। हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक रटे जाएंगे, यहां रटना चाहो तो और अच्छी बात है। वो कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछेगा आप कौन सा सर्वनाम है, आप दोनों तीनों में आते आगे पढ़ेंगे। कौन और क्या कौन से ज्यादातर पूछा जाता है, यह वह और कोई कुछ, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। यह और वह कौन से सर्वनाम है, कोई और कुछ कौन से। कोई बात नहीं, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, याद करेंगे, अभी तो सिर्फ शॉर्ट में बताया है। अब होंगे हम शुरू। हाँ 5 साल हो गए पढ़ता, आज लाई मिल लिया गुरुजी। यार पढ़ता हो गया फिर मैं तो आज लाई मिल लियो, इसको मतलब तूने ढूंढने की कोशिश की नहीं हमें है, ढूंढे डो तो मैं ठीक मिलूंगा लाई। 5 साल में क्या मैं पहली बार लाई हुआ हूं। चलो अब एक एक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो साथ साथ में रफ रजिस्टर में अगर थे, साथ साथ में मैं लिख रही हूं भी, अगर लिख रहा हो तो भाई जी थे तो थानेदार बन गया, थे तो जेलर बन गया। एसआई की भर्ती आना रही है टावरों, अभी तो कम ही पोस्ट है, लगभग 300 के लमसम आएगी, लेकिन जल्दी बड़ी भर्ती आने वाली है। 300 पोस्ट में भी एसआई की तो इतनी आती है? बाकी एसआई की भर्ती आने वाली है। पुरुष को मतलब दुनिया में 3 ही पुरुष है टावरों, एक तो मैं हुई। थे क्यों नाराज हो, थे भी हो तो थे ने में एक बार तू बोल दू छे जे नाराज नहीं हो तू। यानी 2 लोग बात कर रहे हैं, एक ए कर रहा है एक बी कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, चुगली चाड़ी कर रहे हैं कि यार आजकल तो हिंदी पढ़ाता है, कोई बड़े मस्त नहीं पढ़ा रहा है, संज्ञा कल पढ़ी थी कोई मजा नहीं आ रहा है, ऐसे करके, और भाई तू बहुत गजब पढ़ा सकता है, तेरे में पढ़ाने के, एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं तो पुरुष हुई और तुम भी पुरुष हो, तो 2 तो पुरुष ए हो गया। इस दुनिया में जब भी लोग मिलते हैं 80% दूसरों की बातें करते हैं, अपनों की कितनी करें भाई। तेरी सुना फिर कोई और की सुना, और मचा दे भसड़ आप चुगली कर करके। इसका मतलब आप जब भी 2 लोग बैठेंगे, 2 की तो बातें होगी, तीसरे की और होगी, वह जब तीसरे की होगी वह फिर वह होगा। बस ये दुनिया में 3 ही पुरुष है, एक तो मैं हूं, एक थे हो, एक वो है। इस दुनिया में 3 ही पुरुष है, और मैं से ही मेरा बना है, मैं से ही हम बना है, मैं से ही हमारा बना है, तू से ही तुम बना है, तू से ही तुम्हारा बना है, तू से ही आप बने हुए, वह है। यानी दुनिया में 3 ही पुरुष है। बताओ कौन सो पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। ठीक है, इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष है। ठीक है, एक तो पुरुष है मैं, ठीक है, एक पुरुष हो थे, मैं तू लिख देता हूं एक बार, ठीक है, और एक है वह। क्योंकि मैं मेरा मुझे मरे मुझको, ये सब मेरा ही रूप है। तू तेरा तुझको तूने तुम्हारा एक ही बात है, मूल शब्द तू ही है उसमें। ठीक है, यानी एक तो मैं हूं, एक तुम हो, एक वह है। अब समझो कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तू कौन सा है और वह कौन सा है। तीनों पुरुष है, तीनों पुरुषों में कौन सी है समझो। देखो आदमी अपने अलावा किसी को बढ़िया नहीं बताता, ये प्रकृति का नियम है, और व्यक्ति को लगे कि ये मुझसे ज्यादा अच्छा है तो उसमें कमी ढूंढ लेता है, उसमें ऐसी ऐसी कमियां ढूंढ के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर लेगा, अपने आप को उत्तम सिद्ध कर ले। ये एक सिद्धांत है। आप पढ़ रहे हो, आपके साथ ही नौकरी लग गया तो आप कहोगे पेपर को जुगाड़ हो गयो, पेपर में टीप करा दी या फिर पेपर का बांट दियो, या फिर कोई और बड़ो आदमी सक्सेस हो गयो तो थे बिन कोई न कोई करेक्टर को इल्जाम लगा के नहीं करके अपने आप में खुश कर लेगा। यानी अपने आप को उत्तम श्रेष्ठ करना है। यानी मैं ही उत्तम हूं, मेरू गोरो भी पीड़िए को रोग है, वो गोरो हो ही कौन सके। ये सिद्धांत होता है हर पुरुष का कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मैं जो सर्वनाम है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम है, ये आता है उत्तम पुरुष में। बस थे तो बिचौलिया हो, थे आ गया मध्यम पुरुष में, और जो वहां नहीं है वो तो अन्य है ही, वो हो गया अन्य पुरुष। बात ने समझा कि दुनिया में 3 ही पुरुष है, एक मैं हूं, एक तुम हो, एक वह है। ठीक है, और तीनों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यानी मैं मेरा मुझे मुझको ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
तू मध्यम पुरुष है, तीसरा वह। बताओ इतनी बात समझ में आएगी? चतुर्थ श्रेणी हिंदी सारे टॉपिक करवाओगे, जवाब दो, कंफ्यूज हूं। अरे तू जितना कराऊं बीता तो पढ़ ले। हैं पड़ोसन में संधि कौन सी है? पड़ोसन कौन है? पड़ोसी में वे लिखनो सीख ले। प्रत्यय में संधि कौन काटे संधि। हाँ बताओ बताओ भाई। अरे इतनी संधि इतो समझ में आ गयो तो मैं आगे चालू हैं। अब आप थोड़ी चर्चा करा। इतनी बात समझ में आ गई तो आप आगे चर्चा करा। जैसे मैं का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। मैं न्यू कर दी और मैं न्यू कर दी, अपने लिए प्रयोग करता है। लेकिन मैं का बहुवचन रूप होता है हम। जैसे मैं कहूं कि हमारी पूरी टीम आएगी थारे घरे, ठीक है, स्कूल के प्रचार में, तो हम आ रहे हैं, ठीक है, हम आ रहे हैं एक बहुवचन है, परंतु जरूरी नहीं है। कई बार हम शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में न हो कि एक वचन में भी हो सकता है। वैसे हम बहुवचन है, हम आ रहे हैं, इसका मतलब 4-5 है। हम देख लेंगे तुम्हें, यहां मैं एकलो ही हूं, एकलो ही बोलने लग रही हूं। इसका मतलब मैं एकलो हूं फिर भी हम बोलने लग रही हूं है भैया। हम क्या बहुवचन। जैसे हम का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे लेखक है, कोई भी राइटर है, पत्रकार है, कोई भी, जो कोई ग्रंथकार भी हो सकता है, ये मैं का प्रयोग नहीं करते। मैं के स्थान पे बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख चुके हैं, हम इस बात को इतने पृष्ठ पे लिख चुके हैं। राइटर तो एक ही है, फिर भी वो लिख रहा है कि हम लिख चुके हैं, यानी यहां पर वो मैं का प्रयोग हम के रूप में बहुवचन में कर रहा है। कई बार होता है ऐसे। जितने भी बड़े लोग हैं वो बोलने में भी अपने को मैं प्रयोग नहीं करते। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस आरएएस, जब भी कोई आपको नोटिस भेजेगा तो उसमें मैं की जगह हम लगाएगा कि ये हमारा आदेश है, जबकि आदेश सिर्फ एक एसडीएम का ही है, लेकिन फिर भी वो क्या लगा रहा है? हमारा आदेश है। यहां हम का प्रयोग कर लिया उसने, बहुवचन का प्रयोग कर लिया। कई बार व्यक्ति क्रोध के अंदर या ईगो के अंदर हम का प्रयोग करता है। हम देख लेंगे तुम्हें, ये जो उछल कूद मचा रखी है ना, है, मैं घर जा तो हम देख लेंगे आपको। हम का प्रयोग यहां घमंड के लिए भी होता है। लेकिन स्त्री जो है कभी भी हम का प्रयोग नहीं करती, वो महंगो ही करेगी। मैं आगी वो कभी हम का प्रयोग नहीं करते। पुरुष ज्यादा करता है हम का प्रयोग, स्त्री हमेशा हम की मैं आगी गुरुजी, मैं लिख लिया गुरुजी, मैं नोट्स बना लिया गुरुजी। मैं का प्रयोग करती है। वक्ता शर्तों की लेके कह रहे मेरे संदेशों को आप अनदेखा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और रे 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 धमकी, मराओगे तू बेटी का बाप, मैं दिन तोड़ू रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, लिख रहा हूं मैं, आप बताना उसे। जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, मैं मेरा काम स्वयं करता हूं क्योंकि मैं स्वावलंबी हूं। यह वाक्य शुद्धि में आता है बच्चों, ढंग से सीख लेना। जो मैं वाक्य लिख रहा हूं ना वो ढंग से सीख लेना है। और तो चलो एक और, तुम्हारा काम करो, ढंग से समझ लेना बस, ढंग से कह रहे हाँ। मुझे ये बताओ क्या ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध या अशुद्ध बताओ। हाँ बताओ, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? एक और लिख दो, आप आपका काम करो, आप अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। अच्छा चलो, हम हमारा काम कर रहे हैं, जो भी कोई बताओ क्या ये दोनों वाक्य शुद्ध है क्या अशुद्ध? मुझे ये बताइए, बस बताइए।
हिंदी को भी 41 जिलों के हिसाब से करो। हाँ, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, शैक्षिक परिदृश्य रीट का अलग से ले रखा है मैंने, अलग से रीट का एक जो 50 नंबर और 80 नंबर का मैटर लगता है ना, जिसमें जीके के 7-8 टॉपिक लगते हैं, पॉलिटिकल लगती है, शैक्षिक, उसका अलग से बेंच ले रखा है। उसकी क्लास सुबह आती है 9 से 10 कोर्स के ऊपर। तो वहां किसी को वो लेना चाहे कि मुझे 50 नंबर तैयार करने सुभाष जी सर के, तो वो ले सकता है, वो अलग है। क्यों मास्टर थे वो, मैं क्यों बता, तो थाने में चेक करूं दो। अब समझो बात को, ये शब्द शुद्धि में आते हैं, इस बात को समझ जाना। क्या क्या एक ही जाति का है, मैं के साथ में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये एक ही जाति के हैं। तो मैं के साथ में कभी भी उसी की जाति का नहीं आएगा कि मैं, मेरा, मुझे, मुझे, ये नहीं आएगा। मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, हो सकता है, लेकिन मैं मेरा काम कर लूंगा कभी नहीं होगा। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। क्यों? क्योंकि तुम, तुम्हारा, तुझ साथ, ये सारे के सारे एक ही जाति के हैं। यानी जैसे मैं के साथ में मेरा, मुझे नहीं आएंगे, वैसे हम के साथ में हमारा, हमारी, हमारे नहीं आएंगे। तुम के साथ तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी है, नहीं आएंगे। आपके साथ में आपका, आपकी, आपके नहीं आएंगे। इस चीज को समझना, ये वाक्य शुद्धि में बड़े ही काम आते हैं। कई बार पूछ लेता है कि तुम तुम्हारा काम करो, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध? क्यों? क्योंकि तुम के साथ में उसी जाति का ये नहीं आएगा। तुम अपना काम करो यार, बीच में अंगली ना करो। समझा बात में? अब मैं एक और लिख देता हूं, एक वाक्य लिखता हूं, इंतजार कीजिएगा, मुझे वाक्य लिखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है? मैं वाक्य लिख रहा हूं, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है शुद्ध वाक्य। चलो चलो देखो, मैं, तुम और वह चलेंगे, ठीक है? वह, तुम और मैं चलेंगे, ठीक है? तुम, वह और मैं चलेंगे। चलूंगा लिख दो, एक ही बात है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए बात। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 नंबर है? तुम अपना काम करो, मारो मैं देख लेंगा। बताइए सर, इसमें शुद्ध कौन सा है? बड़ा अच्छा शब्द शुद्धि में आता है, ढंग से समझना है। क्यों? क्योंकि तीनों सर्वनाम, हमारा सर्वनाम चल रहे हैं, तो अब सीखना है। क्योंकि इनमें से एक तो कौन सा सर्वनाम है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक मध्यमवाचक सर्वनाम है, और एक अन्य सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि सर्वनामों का क्रम कैसे होगा। तो उत्तर बताइए इसका क्या सही है। यह शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। ओ ये कहीं करो रे हैं, कहीं करो, यहां सर्वनामों का क्रम ढंग से सीख लेना। सबसे पहले तुम आओगे, यानी सबसे पहले मध्यम पुरुष सर्वनाम आएगा 1 नंबर पे, यानी तुम। फिर आएगा अन्य पुरुष, यानी वह। फिर आएगा उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष। मैं, ये है शुद्ध वाक्य। अलग से नोट्सों में कहीं भी इस चीज को डाल लेना, याद नहीं रहेगी। वाक्य शुद्धि में इसको पूछा जाता है। सबसे पहले तुम आओगे, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर मैं आऊंगा। यह सर्वनामों का क्रम है। सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा, फिर उत्तम पुरुष आएगा, ठीक है? अब कई जगह तू का प्रयोग भी हमें सीखना पड़ेगा। आले गुरुजी आज तू तो आपको सिखाओगे? हाँ सिखाऊंगा।
तू का प्रयोग। आज हूं थाने तू रो प्रयोग सिखाऊंगा, ठीक है। गुरुजी तू वो प्रयोग के करांगे, हाँ करे, क्या बड़ी बात। तू यार मास्टर यार साउल कौन पढ़ा, गठे गए मुना हरियाणा को, वहां पिता को भी तू बोल देते, गुरुजीन भी तू बोल दे। हमारे तू एक निरादर शब्द है, वहां निरादर नहीं, वहां तू अच्छा शब्द है। तू तो तू का प्रयोग देखो, कई बार तू जो है वो निरादर में लिया जाता है। तू जा ले यार, बाहर चल, क्लास थोड़ी बार चल, हल्कापन। सुभाष यार तू सुना के कर, हल्कापन में लिया जाता है। लेकिन कई बार घनिष्ठता में भी होता है। जैसे बड़े भाई को तो आदमी बोलता है थे, छोटे भाई को बोलता है तुम, बड़ी बहन को थे, छोटी बहन को तुम, पिताजी को थे, माता को तुम, साड़े ने थे, गरारी ने तुम। बात समझ में आएगी कौन? ये जहां हमारी घनिष्ठता ज्यादा हो, जैसे आप पहली बार किसी से बात करोगे, बस में बैठे और बात कर रहे तो थे थड़ाको हो के इज्जत दे रही, आय आय थे के करोड़ थे गठे तैयारी करोड़। फिर मान लो मिंग साहब बातचीत चालू होगी, कई दिनों फिर थे तू तड़ाके पर आ जाओगा। यानी थे शब्द जो है ना, उसमें आत्मीयता नहीं होती। ये एक सम्मानजनक है, जो दो लोगों के बीच में कहीं वो बात नहीं है। तू एक अपनापन का भाव है। तो आत्मीयता, स्नेह और ममता, इन शब्दों में कई बार हम तू का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर के लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित जी भगवान ने कह लगे सांवरिया तू ही जाने, अब वो तो भगवान है, उसके लिए भी पंडित जी तू का प्रयोग कर रहे हैं। गानों भी है तू बुला ले बुला ले बुला ले, कौन सी फिल्मों के, कौन सी है गजनी व कटिंग, सलमान खान गाना तू जाने, यानी भगवान को भी हम तू बोल रहे हैं। यानी ईश्वर के लिए भी तू का शब्द प्रयोग होता है, घनिष्ठता के लिए भी तू शब्द का प्रयोग होता है, दोस्त के लिए भी तू होता है, तू चाल यार तू आवे को नहीं आवे, दोस्त के लिए भी तू हो। लेकिन क्रोध और बराबरी में दिखावा के लिए तू क्या कर ले हो जिया, तू कर गे लेगो, यहां अब निरादर है, आगे वाले की बेइज्जती कर लेगी। कई जगह शिष्टाचार में हम तू की जगह आप का प्रयोग करते हैं। आइए सर आप आइए, यहां है तो थे, आइए सर आप आइए। आजकल इतनी कल्चर होगी कि कुछ माँ बाप तो अपने टाबरा खातर भी आप शब्द को प्रयोग करने लग रहे, जहां पर कोई अपनत्व की भावना नहीं होती है। तू जाने तेरा काम जाने, बिल्कुल सही है। अब बताओ बात समझ में आएगी कि तू को प्रयोग गट्ठे गट्ठे में कुछ सर्वनामों के सीखने पड़ेंगे ना, है? चलो अब मैं आपसे एक दो पूछूं, क्या बताया, तीन बताया, तू, आप, ठीक है, मिलता जुलता ही रूप है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप गा रहे हैं, ठीक है, आप गा रहे हैं, ठीक है। यहां आप में क्या है, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, क्या है बताइए, बताइए। जैसे बताना है सब में, आप बेरोजगार हैं, डॉक्टर है बेरोजगार, आप कुत्ता है, मुझे ये बताइए यहां आप कौन सा सर्वनाम है, यहां आप कौन सा है, यहां आप कौन सा है, यहां आप कौन सा है, बताइए। एक और पूछ लियो, और पूछ लियो, थान कंफ्यूज कर थारो दिमाग खराब करने के लिए ज्वाइन कीजिए जी के सुभाषारण चैनल, ठीक है। मैं आप पढ़ दूंगा, मैं आप लिख लूंगा, जो भी एक गणोई है। यहां आप कौन सा सर्वनाम है, बताओ।
चलो एक और पूछ लो। आज प्रवीण जी अतिथि हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं। जैसे कोई सभा हो रही है, वहां किसी ने कहा कि प्रवीण जी हमारे आज अध्यक्ष हैं जो कि आईएएस अधिकारी है। बताइए बताइए। चलो और पूछ लो, और लिख दी मन के जोरा लो थे कि याद रखो, थारा दिमाग इसको खराब करके छोड़ूंगा। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? हैं? चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट और लिख दूं, एक और लिख। आप सा कोई देखा ही नहीं, आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? बताओ बताओ बताओ, सही बताना पड़ेगा था, सारा बताना पड़ेगा। मैं आपने इतनी जगह प्रयोग कर दियो कि अब थे आप ही कंफ्यूज हो जाओगे और मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। पटवारी की डेट की कोई सूचना तो आ रही है, हो सकता है बढ़ सकती है। चलो शुरू करते हैं, कहां कहां क्या क्या प्रयोग। अगर आप कोई काम कर रहा है, आप गा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आप जैसे आप बोलो कि आप पढ़ा रहे हो, यानी आप जब कोई क्रिया करे तो वहां पुरुषवाचक में आएगा। यह है पुरुषवाचक, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप गा रहे हैं, यह आएगा पुरुषवाचक में कि आप पढ़ रहे हैं। आप शब्द जब संज्ञा की अनिश्चितता बताए, आप बेरोजगार हैं, बेरो को नहीं, आप है या नहीं, आप कुत्ता है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आप डॉक्टर है, कुत्तों अगर अच्छो कौन ला रहे हो तो आप डॉक्टर है मुझे नहीं पता, यानी जब संज्ञा की अनिश्चितता बताए, यानी निश्चितता भी हो सकती है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी आप बेरोजगार हैं, डॉक्टर है गे, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कन्फर्म? यहां निजता का बोध है, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, जहां निजता का बोध हो वहां निजवाचक सर्वनाम में आएगा। देखो आपको प्रयोग देखो, ये ऐसा ही में आया था एक बार। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? जब भी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति का परिचय करवाया जाए, बिल्कुल ऐसा ही भर्ती की जल्दी सूचना है मुना, है तो पोस्ट तो कम है, 300 के लमसम पोस्ट है, जल्दी सूचना है, या अगर कोई सम्मानित व्यक्ति का है तो यहां आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष होगा, यानी यहां पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप बैठिए। जब भी आप किसी चीज की विशेषता बताएं या तो वो संकेतवाचक में आएगा। आप लोग बैठ जाइए, यहां आप संकेतवाचक है, आप सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं है, इसका मतलब यहां गुण बता रहा है, गुणवाचक में आएगा। तेर जिसो तो कोई है ही को नहीं, यहां आप गुणवाचक हो, यहां इसने गुण बता दिया। बताओ इत तो समझ में आयोगे भैया? तो इन समझ लो क्यों सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक ऐसे टॉपिक है बच्चों जिनका आप जितना ऑब्जेक्टिव अभ्यास करोगे, यहां पढ़ने से नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। और हर एग्जाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आदमी तैयारी शुरू करेगा, हिंदी की एसआई की तैयारी शुरू करेगा, वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते। अब वो भाई साहब पढ़ते तक पहुंचेंगे, इतने में एग्जाम आ जाएगी, संज्ञा सर्वनाम वो पढ़ नहीं पाया, संधि वाले प्रश्न उसको आते हैं, इसलिए वो संधि पूछता ही नहीं है। संधि का एक प्रश्न पूछेगा, इनके प्रश्न उठा के देखो हर पेपर में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, इनसे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। सिरदर्द हो रहा है गुरुजी, मेरे कारण हो रही है, तो मैं क्लास छोड़ दूंगा भाई, आज तो एक सर्वनाम होए हैं। आप पार्टी रिपोर्ट कर दी? अच्छा आप पार्टी भी है हैं? थैंक यू सर, थारे दम पर ख्वाब देखा ऐसा ही सर जी, लव यू लव यू। हाँ चलो चलो, हिंदी की बुक ले आना, कोई बात नहीं, बुक के साथ में देनो जी।
मुझे लग रहा है आज इतने से ही काम हो पाएगा, आज एक ही सर्वनाम होए, कोई नहीं, फिर कल कंप्लीट कराना भी और क्या करा। वैसे तो हो जाता आज, लेकिन कल करेंगे फिर हैं। चलो कल पढ़ते हैं फिर इनको। आप बुक साथ में रखो, क्योंकि लिखवा नहीं रहा मैं, समझा रहा हूं, क्योंकि हिंदी में कितने उदाहरण यार, बहुत उदाहरण, कितने पढ़ पाओगे। झंडो बाम लगा लियो, अच्छा ठीक है। और बुक लेना चाहिए, मार्केट में मिल जाएगी हिंदी की बुक, तो रखो अपने पास। देखो एक बुक रखो, मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको मेरी हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी, बाकी है तो कोई बात नहीं।